राम राम। सत्य सनातन 1857 में आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर रामेन कुशवाहा। फ्रेंड, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रहीमन बिगड़ी दूध की मथे न माखन होए। एक बार दूध फट गया ना दोस्त, तो फिर इसमें कितना भी आप मथिए, इसमें से मक्खन नहीं निकलता है। यही हालत है इस समय अरविंद केजरीवाल की। अन्ना आंदोलन, एंटी करप्शन मूवमेंट चालू हुआ 2011 में। पब्लिक का बहुत सपोर्ट मिला फ्रेंड। इस सपोर्ट में हर तबके के लोगों ने इसको सपोर्ट किया और इस उम्मीद से सपोर्ट किया कि चलो करप्शन कुछ तो कम होगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, 1% भी नहीं हुआ। और उसी करप्शन से निकले, एंटी करप्शन मूवमेंट से निकले अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी। और उसके बाद जो उन्होंने कारनामे किए, उससे हमारे जितनी भी सपोर्टर थे, इस आंदोलन के सपोर्ट में थे लोग, जिनको उम्मीदें थी, वो उम्मीदें टूटी। आज अरविंद केजरीवाल के साथ जो लोगों का भावना जुड़ी थी कि ये बंदा कुछ करेगा, अरविंद केजरीवाल ने उन सभी के भावनाओं को ठेस पहुंचाया, उनके भावनाओं को तोड़ा, उनके विश्वास को तोड़ा। फ्रेंड, ये अरविंद केजरीवाल के जीवन की सबसे बड़ी गलती नहीं बोलेंगे, ये पाप बोलेंगे। विश्वास को तोड़ा, आम जनता की विश्वास को तोड़ा इसने। और सबसे कमाल की बात क्या है कि आज भी तोड़ रहे हैं, कुछ भी कॉन्क्रीट कर नहीं रहे। प्री बीज की राजनीति शुरू करके इन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर के जो कार्यकाल थे उसको 9 साल, 9 ईयर्स 264 डेज तक ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने रहे। किया कुछ नहीं। फ्री बिजली, फ्री पानी के नाम पे, और लोगों, इनकी टोपी उनके सर, उनकी टोपी उनके सर। इन्होंने काम नहीं किया। फ्रेंड, ये श्वास कम लेते हैं, झूठ ज़्यादा बोलते हैं। अब आपके झूठ पकड़ने का एक सिस्टम देखिए। अगर आपने सुना होगा तो इन्होंने कहा था कि मैं जमुना को साफ करवा दूंगा। हम लोग सभी जमुना के किनारे घूमने जाएंगे, जमुना में डुबकी लगाएंगे। अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा, वो कर दूंगा। ये पूरे सेंटेंस में 2 बातें सिर्फ सत्य हैं फ्रेंड। पहला, केजरीवाल सत्य है भाई इस समय। दूसरा, यमुना नदी है, सत्य है। बाकी सारी बातें झूठ। आप समझ गए? एक वाक्य में सिर्फ 2 बात सत्य, बाकी सब झूठ। और आज भी ये झूठ बोल रहे हैं। फ्रेंड, दुनिया का मात्र एक ऐसा मुख्यमंत्री है, दुनिया का, जिसके पास कोई विभाग नहीं है, कोई डिपार्टमेंट नहीं है, और ये बंदा किसी पेपर पे साइन तक नहीं करता है। आप मुख्यमंत्रियों की लिस्ट देख लीजिए, सबके पास कोई ना कोई विभाग रहेगा। खास करके 2 रहता है, एक होम मिनिस्ट्री रहती है, एक फाइनेंस रहता है। इनके पास कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज, ये दुनिया की सबसे खतरनाक पार्टी है, जो काम कम प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़्यादा करती है। आपने देखा होगा, हर दिन एक कॉन्फ्रेंस, और उसमें क्या होता है, इनकी टोपी उनके सर, उनकी टोपी उनके सर। इन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, ये किया, वो किया, सिर्फ ब्लेम गेम। प्रेस कॉन्फ्रेंस, ब्लेम गेम, बिना काम के। इंडिया की सबसे पॉपुलर पार्टी बिना काम के। बाकी पार्टियां काम कर रही हैं, कुछ नया कर रही हैं, तो उस कारण से वो लोग पॉपुलर हो रहे हैं। ये बिना काम के पॉपुलर है। और मीडिया मैनेजमेंट तो ज़बरदस्त है। कुछ कारनामे इनके ऐसे हैं फ्रेंड, जिनका वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं हुई। मीडिया मैनेजमेंट का भी चर्चा नहीं हुई। फ्रेंड, जेपी आंदोलन 1975 के बाद, लगभग 37 साल, 37 ईयर्स के बाद अन्ना आंदोलन जब हुआ, तो पब्लिक ने इनको बहुत सपोर्ट दिया। और एक उम्मीद से आज़ाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन में नंबर 2 में है ये। काफ़ी इनको पॉपुलरिटी मिली इंडिया में, इंडिया से बाहर।
बट हुआ कुछ नहीं। और अरविंद केजरीवाल के झूठ बोलने की जो पराकाष्ठा है उसका एक दो एग्जाम्पल दूंगा फ्रेंड। अगर आप 50 साल के ऊपर के हैं तो आपने बहुत सारे इलेक्शंस देखे होंगे, नेताओं के भाषण सुने होंगे, अगर नहीं जाके सुने होंगे तो टीवी पे देखा होगा। कोई भी अरविंद केजरीवाल के लेवल का झूठ नहीं बोल सकता, और जिस सफाई से ये झूठ बोलते हैं वो कोई सोच नहीं सकता। 2022 गुजरात इलेक्शन में इन्होंने पब्लिक मीटिंग में कहा था कि आईबी की रिपोर्ट है कि हमारी सरकार बन रही है। फ्रेंड, कौन सी आईबी की रिपोर्ट? आईबी की सूत्रों से मुझे पता चला है कि हमारी सरकार बन रही है। गुजरात में आपका कुछ भी नहीं है, आप सरकार बना रहे हैं, और आईबी की रिपोर्ट से आपको पता चला। किसी ने ही पूछा कि कौन आईबी का ऑफिसर आपको बताया, कोई इंक्वायरी नहीं सर, झूठ बोल के निकल गया। फिर पेपर पे लिख के देते हैं। अब ये वीडियो देखिए, इसमें ये बंदा आईबी को कोट कर रहा है। केंद्र सरकार ने आईबी को गुजरात भेजा, बोला जरा पता करके आओ क्या चल रहा है, चुनाव में कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। आईबी की रिपोर्ट आई है, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। 27 साल के बाद गुजरात में बदलाव होने जा रहा है। पब्लिक सुन रही है, क्या मालूम पब्लिक को आईबी क्या है, कैसे कैसे मालूम। और आधे से ज्यादा लगभग 70-80% उम्मीदवारों के जमानत जब्त हो गए। फिर कोई नहीं पूछा कि भाई जो आईबी की रिपोर्ट थी गलत थी या आईबी गलत थी, झूठ था, कुछ नहीं। मीडिया मैनेजमेंट, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं। उससे बड़ा झूठ मैं लिख के देता हूं। वीडियो देखिए आप। सरकार बन रही है, ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए, और ये भविष्यवाणी सही होगी। 27 साल के शासन के बाद, कुशासन के बाद, अब गुजरात की जनता को इन लोगों से बंदा लिख के दे रहा है। आपने कभी सुना कि पब्लिक मीटिंग में, पब्लिक रैली में कोई लिख के दे रहा हो? सब जीत का अपना अपना वादा करते हैं ताकि उनके कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रहे। ये सभी करते हैं। इलेक्शन से पहले सब पार्टी बोलती है मैं जीत रहा हूं, मैं जीत रहा हूं, मैं जीत रही हूं। केजरीवाल ऐसा कोई नहीं फ्रेंड, श्वास कम झूठ जाता। अभी हद क्या हो गई, मारीच को उन्होंने रावण बना दिया। क्यों? झूठ बोलते बोलते फ्रेंड, अब जो झूठ है ना वही सत्य लग रहा है। कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदारी शब्द आपने सुना होगा। 2011 से पहले आपने ईमानदारी सुना? ये आदमी बहुत ईमानदार है। कट्टर ईमानदार शब्द निजाद इन्होंने किया है, क्योंकि इनको चोरी करनी थी। अब घोटाले की लिस्ट तो आप देख ही रहे हैं, डेली रिपोर्ट आ ही रही है। और ये ब्लेम करते हैं कि हमको फलाना नेता ने, मोदी ने, शाह ने हमको जेल में भिजवा दिया। फ्रेंड, आप हमारे व्यूअर्स, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी सरकार हो किसी को जेल नहीं भेज सकती, सजा नहीं दिलवा सकती। सजा दिलाने का काम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का है, सरकारों का नहीं है। अगर ये होता तो अमित शाह और नरेंद्र भाई मोदी ये अभी तक जेल में होते। आप समझ रहे हैं ना? कांग्रेस ने बहुत ट्राई किया था कि इनके खिलाफ कुछ न कुछ करके इनको जेल में डाला जाए, बट हुआ नहीं, क्योंकि पार्टी कभी किसी को जेल में डाल ही नहीं सकती। ये काम न्यायालय का है। और इस बार आपने ध्यान दिया होगा कि अपने चुनावी रैली में ये अपने आप को कट्टर ईमानदार नहीं बता रहे हैं, बाकी टोपी पहना रहे हैं इधर उधर, अभी भी झूठ बोल रहे हैं। बस झूठ इतना बोले कि ये इनका दूध अब फट चुका है फ्रेंड। अभी मथते रहें, कितना भी मथेंगे अब उसमें से मक्खन नहीं निकलेगा। अब पब्लिक को महीने के 5,000 भी दे दें तो भी पब्लिक इनको अब मानने को तैयार नहीं। क्यों? कि उन्होंने अब कॉमन मैन का, आम जनता का इन्होंने विश्वास तोड़ा, खंड खंड कर दिया। फ्रेंड,
जेपी आंदोलन में पहला विश्वास जनता को आया, एक मुहिम चली एंटी करप्शन, वो भी करप्शन के खिलाफ ही था। बहुत कुछ तो नहीं हुआ, एक पार्टी बनी, बाद में टूटी, उस पार्टियों से छोटे छोटे पार्टियां बनी, लालू की पार्टी, नवीन पटनायक की पार्टी और बहुत सारी पार्टियां बनी। लेकिन जयप्रकाश नारायण जी के ऊपर कोई करप्शन का ब्लेम नहीं आया फ्रेंड, कि इन्होंने करप्शन किया है। उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारी भूमिकाएं निभाई भारतीय राजनीति में, बट ये लेबल नहीं लगा। ये लेबल सिर्फ अरविंद केजरीवाल, क्यों? ये सोच के ही आया था बंदा, हमें तो ये करना है, बस दूध फट गया। और जब व्यक्ति बहुत झूठ बोलता है ना फ्रेंड, तो उसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। वीडियो देखिएगा, बाद में मैं आपको दिखा दूंगा। इस अंक में इतना ही। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो QR कोड पे आप स्कैन करके आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। राम राम। वीडियो देखिए, एंजॉय करिए। Ha 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 ha!